धर्मराज व्रत, जिसे यमराज व्रत भी कहा जाता है, की कथा मुख्य रूप से दान, धर्म और मृत्यु के बाद के न्याय पर आधारित है। ये व्रत विशेष रूप से कार्तिक मास या वैशाख मास में किया जाता है। यहाँ धर्मराज व्रत की एक प्रचलित लोक बहुत समय पहले एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी और नियम से धर्मराज यानी यमराज का व्रत किया करती थी। वह प्रतिदिन स्नान करके धर्मराज की पूजा करती और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करती थी। एक दिन धर्मराज ने सोचा कि ये बुढ़िया मेरी इतनी भक्ति करती है, चलो इसकी परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि क्या ये सच में स्वर्ग की अधिकारिणी है। धर्मराज एक भिखारी का रूप धारण कर बुढ़िया के दरवाजे पर आए और बोले, माई कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने बड़े आदर से उन्हें भोजन कराया और जल पिलाया। जाते समय भिखारी रूपी धर्मराज ने कहा, माई तूने मेरी सेवा की है, मांग तुझे क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अंत समय में धर्मराज के दर्शन हो जाएं और यमलोक के कष्ट न भोगने पड़ें। जब बुढ़िया का अंत समय आया तो धर्मराज के दूत उसे लेने आए। बुढ़िया ने अपनी जीवन भर के पुण्य और धर्मराज के व्रत के प्रभाव से बड़े ही शांत भाव से शरीर त्यागा। जब वो यमलोक पहुंची तो वहां का मार्ग बहुत कठिन था। कहीं वैतरणी नदी थी तो कहीं कटीले रास्ते। लेकिन बुढ़िया ने जीवन भर जो दान किया था वो सब उसके काम आया। उसने जो जूते दान किए थे वे उसके पैरों में प्रकट हो गए ताकि उसे कटीली राह पर दर्द ना हो। उसने जो छाता दान किया था वो तेज धूप में उसके ऊपर तन गया। उसने जो गौदान किया था उस गाय की पूंछ पकड़कर वो वैतरणी नदी पार कर गई। जब वो धर्मराज के दरबार में पहुंची तो चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा। चित्रगुप्त बोले, प्रभु इस बुढ़िया ने अपने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया और नियम से आपका व्रत और पूजन किया है। इसके खाते में केवल पुण्य ही पुण्य है। धर्मराज प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में दर्शन देकर बोले, हे माई तूने निष्काम भाव से मेरी भक्ति की है। तेरे व्रत के प्रभाव से तेरे पितर भी तृप्त हो गए हैं। धर्मराज ने उसे स्वर्ग में निवास दिया जहां वो अनंत काल तक सुखपूर्वक रही। इस कथा का मूल सार यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में दान पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मुख्य संदेश, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और धर्मराज का स्मरण करता है उसे मृत्यु के बाद यमराज के दंड का भय नहीं रहता। नियम, इस व्रत के दौरान अक्सर लोग मिट्टी के घड़े, अनाज, चप्पल और छतरी का दान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये वस्तुएं परलोक के मार्ग में सहायक होती हैं।